ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यही कहना है ना आपका कि हमने आपका दूध पिया है, आपके कर्ज हैं हम पर, तो हम अपने कर्ज चुकाना चाहेंगे। ले जाइए इन्हें और डाल दीजिए काल कोठरी में कि क्या वो इनका चेहरा जिंदगी में नहीं देखना चाहते। ईद मुबारक तानसेन साहब। आपको ईद मुबारक। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समझाने के बाद हम हमसे खफा नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं तानसेन जी, आप इस भांति अपने क्रोध को शांत मत कीजिएगा, बल्कि अपने क्रोध को इकट्ठा करके कोई ऐसा राग बनाइए जिसे सुनने वाले का मन और हृदय दोनों ही पीड़ा से भर जाए, और फिर सुबह से लेकर संध्या तक वो राग आप शहंशाह को सुनाइएगा। यही इनके किए का दंड है। जी, हम आपकी अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयास अवश्य करेंगे जोधा बेगम। आइए अदगा साहब, ईद मुबारक। तो आपके फर्जंद भी आए हैं, आइए ईद मुबारक। इनसे मिलिए जोधा बेगम। ये अदगा साहब के फर्जंद अजीज हैं। ये अदगा साहब की तरह एक बेहतरीन सिपाही और एक नेक दिल इंसान है। आप अपनी राजकुमारी से जाकर कहिए कि कोई भी अनुचित निर्णय ना ले और बिल्कुल भी चिंता ना करे। उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं होने देंगे। इस अतीफा वाले मामले में अदगा साहब ने हमारी बहुत मदद की है। आपको ईद मुबारक हो अदगा जी, आपको भी। अदगा जी, हम आपसे और आपके पुत्र से क्षमा चाहते हैं। चंपावत की राजकुमारी को आपसे विवाह न करने का आश्वासन हम ही ने दिया था, परंतु अब क्या करते, वो स्वयं ही विवाह नहीं करना चाहती थी। और नहीं बेगम साहिबा, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपने सही कदम उठाया। वो तो चंपावत के राजा हमसे अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए अपनी बेटी का निकाह हमारे अजीज के साथ करना चाहते थे। अर्थात अब ये विवाह नहीं हो रहा है। जोधा बेगम, यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो गई थी। हम भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई चंपावत के राजा की बेटी वो निकाह करना चाहती थी या नहीं, और अगर नहीं करना चाहती थी तो उसकी वजह क्या है। इसलिए हमने अजीज को वहां भेजा। फिर क्या हुआ? हमें इजाजत दें शहंशाह। अरे शर्मा क्यों रहे हैं, बरखुरदार रुकिए, अभी तो कहानी सुनानी बाकी है। फिर क्या हुआ जोधा बेगम की जब ये उनसे मिले तब उन शहजादी को समझ में आया कि हम मुगल वाकई इतने बुरे इंसान नहीं हैं। कमाल की बात है कि पहली मुलाकात में ही वो ये बात समझ गई, और कुछ शहजादियों को ये बात समझने में 1 साल लग गया। अम्मी जान, ईद मुबारक। ईद मुबारक। जोधा, ईद मुबारक। आपको भी। जलाल भाई, ईद मुबारक भाईजान। जलाल, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं।
हमारी अम्मी जान के लिए तुमने जो कुछ भी किया वो। कैसी बातें कर रही हैं आपने कार आपा? तो हमारी भी अम्मी जान है। तो हमने फैसला किया है कि हम आपको कारकोट का सूबा सौंपते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से वहाँ हुकूमत कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपना परचम वहाँ बुलंद कर सकती हैं, अपने सिक्के वहाँ चला सकती हैं। हम अपने भाई शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ताबेदार बनकर रहेंगे। हमें मुगल झंडा, मुगल निशान और मुहर ही चलानी है। हमें भी बस इंतज़ार है कि अम्मी जान जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। महामंगा ने जितने जुल्म किए हैं उन पर, उसके बाद न जाने कितना और वक्त लगेगा अम्मी जान को दुरुस्त होने में। हम जानते हैं आप बहुत विचलित हैं शहंशाह, बहुत क्रोध आ रहा है आपको महामंगा पर, परंतु उतना ही आप उनसे प्रेम भी करते हैं और यही प्रेम आपको पीड़ा दे रहा है। आप ही चाहती थी ना कि जलाल जिंदा रहे, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। क्या किया उसने? इतने सालों की खिदमत का ये सलाह दिया उसने। आपको इस काल कोठरी में बंद कर दिया, जहां आप अपने आप से बात करने के लिए तरसेंगे। आपने अपने बेटे का प्यार, उसके हक का प्यार जलाल को दिया। सब कुछ भूल गया है वो अम्मी जान, सब कुछ भूल गया है। हम नहीं भूलेंगे, बहुत हो गया। जलाल को उसकी मौत का सामना करना पड़ेगा। रुकिए आदा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आदा, उसके लिए आप आजाद हैं। हम कुछ भी नहीं करेंगे। बस एक बात याद रखिए, जलाल की सलामती की जमानत चाहते हैं हम आपसे। जलाल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि हम आज भी जलाल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जलाल हमारे बेटे हैं आज भी। शहंशाह जता नहीं रहे, परंतु महामंगा की भी षड्यंत्र में हिस्सेदारी थी। इस बात से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जोधा बेगम, एक ना एक दिन ये होना ही था। आखिर कब तक महामंगा अपने नापाक इरादे जलाल से छिपा कर रख सकती थी? वो गुनहगार है और सजा काटेंगी, लेकिन इस बात को लेकर जलाल को परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ रुकैया बेगम, मगर शहंशाह ने महामंगा को बहुत कुछ माना है। अपनी अम्मी जान से ज्यादा इज्जत दी है उन्होंने। जब उनका असली चेहरा सामने आएगा तो बुरा तो लगेगा ना। हाँ, जो दुख होने हुआ है वो भुला ही नहीं भुला जा सकता है, परंतु हमें कुछ प्रयास तो करना होगा जिससे उनका दिल का बोझ हल्का हो। इसलिए हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं हम सारी बेगम में मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे शहंशाह के मन को अच्छा लगे। आपको क्या लगता है शहंशाह जश्न करने की हालत में होंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हम बस कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें केवल परिवार के सदस्य सम्मिलित हों, जिसमें कोई सेवक या दासी भी ना हो। ख्याल उम्दा है रुकैया बेगम। हम सब खाना बनाएंगे
बिल्कुल। और कोई खेल भी हो सकता है, जैसे कि शतरंज, छिपम छिपाई या फिर चौपड़। परंतु हाँ, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ये बात हमें गुप्त रखनी होगी। वाकई जोधा बेगम, तरकीब बहुत अच्छी है। इन सब का इंतजाम हम करेंगे। अदगसा, आपकी वफादारी के दम पर ही मुगल सल्तनत कायम है। आपने हमेशा हमें नेक मशवरे दिए, हमेशा हम पर अपना यकीन बनाए रखा। हमेशा जितनी आपकी जिम्मेदारियां हैं उससे ज्यादा ही आप कर गए। आपकी वजह से हम अपने दुश्मनों का खात्मा कर पाए। आपकी वजह से हमने गद्दारों को कैद खाने में डाला। और सबसे बड़ी बात कि हम आपकी वजह से चांद अम्मी जान को ढूंढ पाए। उसके बदले हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं अदगसा। मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? कौन सा सूबा, कौन सी जागीर चाहिए? ये तो आपकी जरा नवाजी है हुजूर, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जानते थे अदगा साहब कि आप ऐसे ही कुछ कहेंगे, लेकिन जो खिदमत आपने अपने शहंशाह की है, उसके बदले हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको कुछ ना कुछ तो जरूर दें। इसलिए हम आपको नीम खार का सूबा देते हैं, जो पहले महामंगा के हुक्मरानी में था, और मालवा का सूबा भी। जलाल, तुमसे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? हमेशा की तरह हमारे हक की चीज तुमने दूसरों को दी। आजम खान, दीवानी खास में इस तरह की गुस्ताखी करने की मौकत कैसे की तुमने? क्या तुम जानते नहीं कि इस गुस्ताखी के बदले हम तुम्हें सजा दे सकते हैं? और क्या सजा दोगे जलाल, और क्या सजा दोगे? तुमने हमारी अम्मी जान को कैद में डाला, इसने हमें नजरअंदाज करके तुम्हारी निगरानी की, हमें भूखा रख के तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी हिफाजत की, और तुमने क्या सला दिया? तुमने उन्हें कैद में डाल दिया। और क्या बुरा कर सकते हो जलाल? आदम खान, तुम बेहतर जानते हो कि महामंगा को उनके गुनाहों की बहुत कम सजा मिली है। क्या तुम्हें उनके गुनाह हमें बताने होंगे? महामंगा ने सालों एक शाही बेगम को कैद में रखा, शहंशाह को तख्त से उतारने की साजिश रची। इन सब के एवज में महामंगा को बहुत कम सजा मिली है। रहम किया है शहंशाह ने उनके ऊपर। उन्होंने गुनाह किया तो बेशक उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, पर उनकी नेकी, वफादारी, सल्तनत और शहंशाह के लिए उनकी खिदमत, उसका क्या सिला मिला उन्हें? तुमने उन्हें वजीर आलिया बनाया, और नाम की वजीर आलिया। रखा तुमने उन्हें एक गुलाम की तरह। हमसे हमारे ओहदे छीने गए, सब कुछ छीन लिया गया। हमारी अम्मी जान की सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने हमसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे की, तुम्हें प्यार दिया, बस उनकी यही गलती थी। और तुमने क्या किया? तुमने उनसे सलाह लेना बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हारे रगों में, तुम्हारे दिल में सिर्फ एक राजवंशी बेगम जीती है। अब अम्मी जान ने बगावत की, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने मजबूर किया उन्हें। वो तो उनका बड़प्पन था कि वो तुम्हें जान से मारना नहीं चाहती थी, बस तख्त से उतारना चाहती थी। आदम खान, अगर हम ऐसा ही चाहते तो महामंगा के साथ हम तुम्हें भी कैद कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस गुनाह में हमें तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले कि ये साबित करें कि तुम इस गुनाह में शामिल थे या नहीं। लेकिन जो गुनाह तुमने आज किया है आदम खान, उसकी सजा तो हम तुम्हें देंगे। अपने शहंशाह पर हथियार उठाने के जुर्म में हम तुमसे तुम्हारे सारे सूबे, सारे ओहदे, सारी ताकत छीनते हैं। तुम्हें जितनी ये काम सिपाही को महीने की तनख्वाह मिलती है उतनी ही मिलेगी। अब जाओ यहाँ से। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने तुम पर कोई हथियार नहीं उठाया। माँ बाप पर अगर हाथ उठकर रुक जाए तो उसे हाथ उठाना ही समझते, उसी तरह अपने शहंशाह से नजरें मिलाना मतलब उस पर वार करना समझा जाता है। अब से 6 महीने तक तुम पर नजर रखी जाएगी, और 6 महीने के बाद ही
तुम्हारे बर्ताव के बिना पर ही तुम्हारा कोई फैसला होगा। तब तक हमारी नजरों से दफा हो जाओ आदम खान, और जब तक हम ना कहें हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहां से। शहंशाह, इस तरह आदम खान को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। हम भी टोडरमल साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं हुजूर। हमने उसके चेहरे पे बगावत देखी है, वो कुछ भी कर सकता है। हम जानते हैं उसने गलत किया है, और हम ये भी जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है, इसलिए हमने उसे माफ कर दिया। हमने उसकी माँ महामंगा को कैद किया है, तो इस बात पर उसका गुस्सा तो लाजमी था। मगर हुजूर, उसने कुछ गलत कदम उठाया तो? हम जानते हैं कि वो कोई गलती नहीं करेगा। वो भले ही गुस्सैल है, जज्बाती है, तैश में आकर अपने होश खो बैठता है, लेकिन उसमें इतना दिमाग नहीं कि वो कोई साजिश कर सके। लेकिन ठीक कहा उसने, कोई माने ना माने, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमने उसके हिस्से का बचपन जिया है। जिस दूध पर उसका हक था, जिस मोहब्बत पर उसका हक था, हमने उसे जिया है। और अफसोस इस बात का है कि उन सब बातों का कर्ज आज हम इस तरह चुका रहे हैं। दीवाने खास बर्खास्त। हमारी अम्मी जान की सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने हमसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे की। हमें जलाल मिल नहीं रहे हैं। ऐसे चुप रहे थे, ऐसे चुप रहे थे। हाँ? अरे खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो शहंशाह कैसे बनोगे? ये लो। अरे जलाल, थोड़ा जलाल। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम कहाँ है? वो कुछ बता के नहीं गई हैं। मतलब? वो जोधा बेगम रुकैया बेगम के साथ नहीं, वो शायद सलीमा बेगम के साथ या फिर मलिका आजम के साथ कहीं तो गई हैं वो। वाह, क्या जवाब दिया है। कहाँ गई होंगी जोधा बेगम? हुजूर, हम भी उन्हें ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां तशरीफ ले गई बेगम खास। सलीमा बेगम कहाँ है? सलीमा बेगम तो नहीं है हुजूर, कोई पैगाम देना है क्या? नहीं हुजूर, मलिका आजम यहाँ नहीं है। कमाल की बात है, हरम की सारी औरतें एक साथ कहाँ जा सकती हैं? अरे खाना हमें मालूम है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि सब लोग कहाँ गए हैं। कहाँ? दरअसल सब आपसे ये बात छिपाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपको पता लगे। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, जब तक हमें उससे कुछ पूछना ना हो,
हम आपके पास नहीं आते। जैसे औरतें आपस में राज रख सकती है, वैसे हम मर्दों को भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। ठीक है, ये बात तय रही। तो आप हमें बताएं कि सारी औरतें गई कहाँ हैं? तरकीब बना रहे हैं कि कैसे छोटा जश्न करके आपको चौंका दिया जाए। और हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस तरह से इजहार करें कि हम वाकई चौंक गए हैं। हाँ, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि हमने आपको राज की बात बता दी। जैसे औरतें आपस में समझौता करती है, वैसे हम मर्दों को भी आपस में समझौता करना चाहिए, ताकि हमें कोई चौंका ना सके। तो फिर इस समझौते पर हम दोनों मर्दों को गले लगना चाहिए। आइए आइए हमारे छोटे मर्द। अम्मी जान, हमने शहंशाह के लिए सब्जी तैयार कर दी है। आप चक्कर बताइए ना कैसी है। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो जोधा, फिक्र मत करो, बेशक अच्छा ही बना होगा। हाँ, परंतु आमेर में हमने कभी नवरत्न कोरमा बनाया नहीं था ना, इसलिए एक बार चख लीजिए ना। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या कोई मिठाई भी बना रहा है? अरे नहीं जोधा, हमने तय किया था ना कि हम ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि कहाँ क्या पक रहा है। अब क्या बना है ये तभी मालूम चलेगा जब दस्तरख्वान लगेगा। जी। अच्छा अम्मी जान, हमारी तो सारी तैयारियां हो गई हैं। आप हमें 25 का खेल खेलना सिखाइए ना, जो शहंशाह को बहुत पसंद है। बेशक, आओ। अल्लाह, हमें तो यकीन नहीं हो रहा रुकैया बेगम कि ये सब आप कर रही हैं। आपको तो बावर्ची खाने में जाने से भी चिढ़ती, और खौलते हुए दूध की महक तो आपको सख्त नापसंद है। फिर आज आप ये दूध की मिठाई बना रही हैं। हाँ फूफी जान, मोती बाई ने बताया कि जोधा बेगम का दिल दूध की मिठाई खाने का कर रहा है। दूध का हलवा कैसे बनाते हैं ये तरीका तो हमने मोती बाई से सीख लिया और बस बनाने लग गए। काश जोधा बेगम को इस हलवे के अलावा कुछ और खाने का मन किया होता तो कितनी आसानी हो गई होती। अब ये हलवा बनने में कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता, और हम जोधा बेगम से भी तो नहीं पूछ सकते। एक बात पूछी रुकैया, आज आप जलाल की पसंद का खाना न बनाकर जोधा बेगम की पसंद का हलवा कैसे बना रही हैं? फूफी जान, जोधा बेगम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आज क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। अपने शहंशाह पर हथियार उठाने के जुर्म में हम तुमसे तुम्हारे सारे सूबे, सारे ओहदे, सारी ताकत छीनते हैं। माँ बाप पर अगर हाथ उठकर रुक जाए तो उसे रात खाना ही समझते हैं, उसी तरह अपने शहंशाह से नजरें मिलाना मतलब उस पर वार करना समझा जाता है। सुनिए, हम सोच रहे थे क्या हम अम्मी जान से मिल सकते हैं? बासी ईद है, सारा आगरा जश्न में डूबा हुआ है। पता नहीं हमारी अम्मी जान पे उस काल कोठरी में क्या बीत रही होगी। उन्होंने गलती की, उन्होंने उसकी सजा पाई। उनकी गलती ये नहीं थी कि वो जलाल के खिलाफ गई, उनकी गलती ये थी कि वो अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही तेज समझने लगी थी। काश उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता तो आज हम जलाल के हाथों सजा पाने के लिए बैठे नहीं होते। आज हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत होती, हम हिंदुस्तान के रहनुमा होते। चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, एक ख्वाब जो हम सालों से देख रहे हैं। देखो इसे, ये तो हिंदुस्तान का तख्त, हूबहू वैसा जैसा जलाल के पास है। हम इसे कई सालों से खुफिया तौर पर बना रहे हैं।
जिस दिन हम हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे ना, उस दिन हम इस तख्त पर बैठकर दीवाने खास में अपने सूबेदारों से मुखातिब होंगे। जानती हो, इसके बारे में किसी को पता नहीं, अम्मी जान तक को पता नहीं कि अम्मी जान तो हमेशा जलाल की परवरिश में मशरूफ है, उसकी हिफाजत करने में मशरूफ है। बताओ, कैसा लग रहा है मैं इस तख्त पर बैठे देखकर? ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप इसके लिए बने ही नहीं थे। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह से। बहुत जल्द जलाल तख्त से उतरेगा। हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने जानने की, जलाल को बख्श देने की गलती। जो कुछ भी करना, लेकिन जलाल को कुछ मत होने देना, उसकी जान बख्श देना। नहीं अम्मी जान, हम जलाल की जान नहीं बख्शेंगे, अल्लाह कसम नहीं बख्शेंगे।